राधे श्याम जय राधे श्याम श्री राम जय राम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम श्री राम जय जय राम जय गो माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल गौरी शंकर सीताराम जय रघुनंदन जय सिया राम जानकी वल्लभ सीताराम श्री राधा वल्लभ राम श्याम श्री राम जय जय श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम श्री राम जय राम सल भगवान की। तो जैसा कि कल की कथा में हम लोग सुन रहे थे, इस प्रकार श्री भगवान के चरण चिन्ह का ध्यान विधि और चरण चिन्ह के बारे में श्री नाभा गोस्वामी ने वर्णन किया। भगवान के चरणों में 22 चिन्ह और यही चिन्ह श्री किशोरी जी के चरणों में, और इनका जो स्मरण करता है उसे वास्तव में बहुत जल्दी ही भजन में उसका मन लगने लगता है, क्योंकि जितने भी भजन में बाधाएं वे सब भगवान के चरण चिन्ह का ध्यान करने से। परम पूज्य श्री गोपालाचार्य जी महाराज जी बड़ी सुंदर बात कहा करते थे। वे कहते थे कि किसी भी साधक के जीवन में अगर कोई भजन में बाधा आ रही तो केवल इसलिए आ रही है कि उसने सच्चे हृदय से किसी प्रामाणिक महापुरुष का आश्रय नहीं लिया, किसी संत का, अपने सदगुरु का सच्चे हृदय से आश्रय नहीं। क्योंकि अगर वो सच्चे हृदय से आश्रय ले ले तो उसके जीवन में कोई समस्या आती ही नहीं, साधक की ये समझना है। तो इसलिए भगवान की स्मृति, संतों की स्मृति, गुरुजनों की स्मृति बहुत आवश्यक है। दिन रात जब तक भगवान का स्मरण नहीं हुआ तब तक संसार कहीं ना कहीं हमारे मन में बैठा है। जैसे आज का ही उदाहरण ले तो आज मैं कहीं से आ रहा था तो थोड़ा लेट हो गया, तो मैंने सोचा चलो कथा जो 5 मिनट 10 मिनट आगे कर दी जाए। अब यहाँ पर जो है राधा माता जी जो है उन्होंने ये अवसर ढूंढा और खूब प्रेम से जो है कीर्तन करने लगे। तो ये है वास्तव में अपने समय का सदुपयोग करना। इतने समय कथा नहीं हो रही, चलो कीर्तन ही हो जाए। तो इस प्रकार किसी भी प्रकार से भगवान का स्मरण बस बना रहे, ये ध्यान रखना है। कोई बड़ी सुंदर भावना कि समय हमारा कहीं सुबह सुबह का समय व्यर्थ ना हो जाए, तो थोड़ा कीर्तन ही कर लिया जाए। तो इस प्रकार से हमें समझना है कि भगवान के चरण चिन्ह का जो ध्यान वो प्रत्येक साधक के लिए बहुत आवश्यक है। तो हमने जो एक पद के माध्यम से भगवान के 22 चरण चिन्हों का वर्णन भी सुना। एक बार पहले उस पद का स्मरण कर लेते फिर हम आगे बढ़ेंगे। भगवान तो श्री नाभा गोस्वामी जी वर्णन करते, चरण चिन्ह रघुवीर के संतन सदा सहाय, कुश अंबर कुलिश कमल जब ध्वजाधि, शंख चक्र स्वस्ति जम्बुफल कलश सुधार, चंद्र षट कोण मीन बिंदु रध रेखा, अष्ट कोण त्रय कोण सीतापति पद नित बसत, एते मंगलदायक चरण चिन्ह रघुवीर के सदा सहाय।
चरण चिन्ह रघुवीर के अंतर सदा सहाय। जिस प्रकार श्री नावत गोस्वामी भगवान के चरण चिन्ह का विरोध किया, अब इसमें कौन कौन सा चिन्ह क्या महत्व है वो तो हम 2 दिन विस्तार में सुन चुके हैं। तो अब हम आगे बढ़े। आगे श्री नावत गोस्वामी की महाराज भगवान के 12 प्रधान भक्तों का वर्णन है। जो 12 प्रधान भक्त, हालांकि भक्तों में कोई बड़ा छोटा नहीं होता है, परंतु ये जो 12 भक्त, ये भगवान के प्रधान भक्त इसलिए कहे गए क्योंकि भगवान की भक्ति को जानते हैं, ये भागवत धर्म को जानने वाले और संसार को भी ये उपदेश करते हैं, इसलिए इन्हें प्रधान भक्त कहा गया। तो ये जो 12 प्रधान भक्त, इनका स्मरण करने से वास्तव में प्रत्येक मनुष्य का मंगल होता है। ऐसा श्री नाभा गोस्वामी जी बड़ा सुंदर पद है। इनका वर्णन भी हम एक पद के माध्यम से सुने और फिर जो है विस्तार करेंगे। प्रत्येक भक्ति के चरित्र पे अलग अलग विस्तार करेंगे। विधि नारद शंकर सनकादिक कपिलदेव मंत्र, नर हरिदास जनक भीषण कवि शुक मुनि धर्मेश्वर, अंतर्गत अनुचर हरिजू के जो इनको यश गावे, आदि अंत लो मंगल तिनको श्रोता वक्ता पावे। बड़ी सुंदर बात है। आदि अंत लो मंगल तिनको श्रोता वक्ता पावे। अजामेल प्रसंग यह निर्णय परम धर्म के को जान, इनकी कृपा और पुनि समझे 12 भक्त प्रधान। इनकी कृपा और पुनि समझे 12 भक्त प्रधान। बहुत सुंदर जो वर्णन श्री नाभा गोस्वामी जी करते। एक बार प्रेम से बोलिए वत्सल भगवान की जय। वे कहते हैं महाराज, इनकी कृपा और पुनि समझे 12 भक्त प्रधान। इनकी कृपा से ही अन्य जितने भक्त हैं संसार में, उनके चरित्र समझ आते हैं। क्योंकि भागवत धर्म का उपदेश यही करेंगे। जब तक आप भागवत धर्म को नहीं समझे, तब तक आपको भगवान के भक्तों का जीवन समझ नहीं आएगा कि वो किस मार्ग पर चल रहे हैं और क्यों चल रहे हैं। इसलिए भागवत धर्म को जानना बहुत आवश्यक है। इसीलिए श्री नाभा गोस्वामी ने सब भक्तों के चरित्र लिखने से पहले 12 प्रधान भक्तों के चरित्र लिखे। पहले समझो कि सुनना क्या है और क्यों सुनना है। कहते हैं विधि नारद शंकर सनकादिक कपिल देव मुनि। सबसे पहले श्री ब्रह्मा जी, फिर नारद जी, शंकर जी और उसके बाद सनकादिक भगवान। प्रथम 4 ये जो प्रधान भक्तों में प्रथम 4 ये। उसके बाद भगवान के अवतार श्री कपिल भगवान, उसके बाद मनु अवतार भगवान ने। तो मनु जी 12 प्रधान भक्तों में ही आए, क्योंकि मनु जी ने भी महाराज मनुस्मृति लिखी और उसमें भी उन्होंने भागवत धर्म का भी उपदेश किया है कि मनुष्य को किस प्रकार भगवान का भजन करना चाहिए। और मनुस्मृति तो हर एक व्यक्ति को पढ़नी भी चाहिए और उसका पालन भी करना चाहिए। उसके बाद कहते हैं नर हरिदास जनक भीषम बलि शुक मुनि धर्मेश्वर। नर हरिदास यानी कि श्री प्रहलाद जी, नरहरि नरसिंह भगवान के लिए कहा गया। तो नरसिंह भगवान के दास श्री प्रहलाद जी, और प्रहलाद जी के बाद जो है जनक यानी कि श्री जानकी जी के पिता। जनक जी के बाद भीष्म पितामह। भीष्म पितामह भी 12 प्रधान भक्तों में आते हैं। भीष्म पितामह ने बड़ा सुंदर उपदेश किया है महाराज श्री युधिष्ठिर जी। आप अगर महाभारत पढ़े तो उसमें हर धर्म के बारे में युधिष्ठिर जी ने प्रश्न किया कि भगवान ने कहा था युधिष्ठिर, अगर भीष्म पितामह चले गए तो बहुत दिव्य ज्ञान जो लुप्त हो जाएगा संसार। तो अगर कोई प्रश्न तुम करना चाहते हो तो अभी पूछ लो, और मन में प्रश्न नहीं है तो भी पूछ लो। तो इसलिए जो श्री भीष्म पितामह जी से बहुत से प्रश्न उन्होंने किए हैं राज्य धर्म के बारे में, और मनुष्य का एक वैसे धर्म क्या होता है। उसके बाद एक
क्षत्रिय का क्या धर्म है, तो वहां पर उन्होंने भागवत धर्म के बारे में भी पूछा है। तो महाभारत में बड़ा अद्भुत प्रसंग है। तो महाराज श्री विष्णु पितामह जी भी जो है द्वादश प्रधान भक्तों में एक प्रधान भक्त थे। उसके बाद बलि महाराज जो आत्मसमर्पण के आचार्य हुए, और बलि जी के बाद शुक मुनि श्री सुखदेव गोस्वामी, जो कि परम धर्म के स्वरूप की। तो कहते हैं कि ये जो प्रधान भक्त इनका जो ध्यान करता है, इसका आदि अंत और मध्य तीनों में मंगल होता है, यानी कि उसका सर्वविध मंगल ही होता है। एक बार प्रेम से बोलिए वत्सल भगवान की। आगे वर्णन करते श्री नाभा गोस्वामी कि अब जो है संक्षिप्त में मैं सब भक्तों के चरित्र का जो है वर्णन करता हूँ, बहुत ज्यादा विस्तार में नहीं, परंतु संक्षिप्त में उन्होंने यहाँ वर्णन किया। तो सबसे पहले श्री ब्रह्मा जी महाराज, ब्रह्मा जी भगवान के पुत्र हैं और भगवान के सबसे प्रिय पुत्र भी हैं। कहते हैं द्वादश प्रधान महाभागवतों में ब्रह्मा जी अग्रगण्य हैं। सबसे प्रथम श्री ब्रह्मा जी महाराज ही। कहते हैं कि श्रीमद् भागवत जी में यमराज जी ने अपने दूतों से परम भागवतों का वर्णन करते हुए ब्रह्मा जी की गणना सर्वप्रथम की। और जैसा कि मैंने आपको कल भी कथा सुनाई थी कि ये जो प्रसंग है, ये श्री धर्मराज या यमराज जो भी कही, वे अपने दूतों को सुना रहे हैं कि किस प्रकार जय भगवान के द्वादश भक्त हैं, उनमें मैं भी एक हूँ। तो कल हमने सुना था विस्तार में कि ये यमराज जी सुना रहे हैं अपने दूतों को, अपने सेवकों को, कि ये द्वादश भक्त जो है इनका स्मरण करो। तो उसमें सबसे पहला स्मरण उन्होंने ब्रह्मा जी को दिया। इसीलिए जो श्री ब्रह्मा जी की गणना सर्वप्रथम द्वादश महाभागवत में नाभा गोस्वामी जी ने भी की। तो भागवत जी का एक बड़ा प्यारा श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक। अगर आपने जो है श्री गुरुदेव भगवान की कथा सुनी हो भागवत जी, तो भागवत जी की कथा में भी महाराज जी मंगलाचरण में भी श्लोक को कहते, बड़ा अद्भुत श्लोक है। स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो द्वादशते विजानिमो धर्म भागवतां भटा गुणां विशुद्धं दुर्बधो यं ज्ञातुमृतं शंत में। बहुत सुंदर भाव। कहते हैं कि भगवान के द्वारा निर्मित भागवत धर्म परम शुद्ध और अत्यंत गोपनीय है। इसमें जो श्लोक में वर्णन है उसका वर्णन यहाँ नहीं, उसका विस्तार मैं वैसे सुना देता हूँ। उसमें सबसे पहले वे कहते हैं स्वयंभू नारद। स्वयंभू मतलब पहले तो श्री ब्रह्मा जी, फिर नारद जी, फिर शंभु, फिर कुमार यानी कि सनत कुमार, फिर कपिलो, फिर मनु, फिर प्रहलादो, जनको, भीष्मो, फिर बलि। ये जितने भी भक्तों का वर्णन यहाँ हो रहा है, ये सारे भक्तों का वर्णन वैसा ही है जैसा हमने अभी द्वादश प्रधान भक्तों के उस पद में सुनी। नाभा गोस्वामी जी ने सेम टू सेम इस श्लोक को उठाकर इसका पद लिख दिया, तो उसमें कोई वो भेद नहीं। उसके बाद कहते हैं कि व्यास जी के जो पुत्र हैं, तो हाँ, प्रहलादो जनको भीष्म बलि व्यास की वर्यम श्री व्यास भगवान के पुत्र यानी कि श्री सुखदेव मुनि। कहते हैं जो ये द्वादश भक्त हैं, इनके नामों का जो स्मरण करता है वो विशुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। और द्वादशते विजयनिमो धर्म भागवताम भटा, ये द्वादश भक्त जो है भगवान के प्रधान जो भक्त हैं, ये भागवत धर्म को जानने वाले, धर्मो भागवतम भटा, भागवत धर्म को समझने वाले, ऐसा जो है भागवत जी में वर्णन है। आगे श्री नाभा गोस्वामी जी लिखते हैं कि अर्थात
भगवान द्वारा निर्मित भागवत धर्म परम शुद्ध है और ये अत्यंत गोपनीय है। ये जो भागवत धर्म है ये भगवान का ये धर्म है और भगवान ने ही इसको बनाया है। लेकिन बात यह है कि ये बड़ा गोपनीय है। इसमें बहुत सी चीजें हैं जो हर व्यक्ति नहीं जानता है, हर व्यक्ति नहीं समझता है, हमें ये समझना है। जैसे अभी कल ही की बात, एक प्रश्न था कि घर में जो है मांस आदि बनता है और श्री ठाकुर जी की सेवा भी विराजमान है, तो किस प्रकार सेवा की जाए। तो इस पर बहुत विस्तृत जो है चर्चा हुई। तो उसमें भी एक भाव आया कि अगर आपके घर में मांस बन रहा है और वहां श्री ठाकुर जी को आप विराजमान कर रहे, तो महाराज श्री ठाकुर जी की नासिका में वो दुर्गंध जा रही, श्री ठाकुर जी को कितना कष्ट होता होगा। हमें समझना है, हम अपने सुख की कामना ना करें कि हम भगवान को ला रहे हैं, हमारा बड़ा भाव है, वो अच्छी बात है, पर ये तो सोचें कि श्री ठाकुर जी को कितना कष्ट होगा। तो इस विषय में दास ने, हमारे एक बड़े गुरु भैया हैं, खूब अच्छे वैष्णव हैं, उनसे आग्रह किया कि भैया आप कुछ एक वॉइस नोट बनाकर भेज दीजिए ताकि जितने भी लोग ऐसा प्रश्न करें तो आप जो है उसे थोड़ा बेहतर समझा सकें। उन्होंने बहुत अच्छा समाधान किया है। तो जैसे श्री गुरुदेव भगवान समाधान करते हैं तो सब लोग संतुष्ट हो जाते हैं, बस वैसा ही समाधान उन्होंने भी किया। तो उसमें भी उन्होंने यही बात कही कि देखो, हम तो इस बात के भी जो है विरोधी कि अगर आपके घर में कुछ मांस आदि बन रहा है तो भगवान का चित्रपट भी वहां विराजमान मत कीजिए, कोई भगवान की फोटो भी विराजमान मत कीजिए। आप मानसिक रूप में ही भगवान का ध्यान कीजिए, भजन कीजिए, तो ठीक, पर भगवान को कष्ट बिल्कुल भी ना हो इस बात का ध्यान रखिए। और कितनी सुंदर बात, ये समझना है कि भागवत धर्म है तो बड़ा सुंदर, पर ये बड़ा गोपनीय है। बहुत सी बातें जो केवल संतों की कृपा से समझ है। तो अगर श्री भरत जी महाराज ना होते तो हमें कौन समझाता कि भैया अपने सुख की कामना मत करो, भगवान का सुख देखो। यही विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सो। भरत जी ने समझाया कि भगवान को ये कहो कि प्रभु इस स्थिति से आप ना आप वो कीजिए, मैं तो उसी में ही प्रसन्न हूँ। एक बार फिर से दिनेश की भरत जी महाराज की। तो इस प्रकार श्री नाभा गोस्वामी जी कहते हैं कि महाराज ये धर्म बड़ा गोपनीय है, भागवत उसे जानना बहुत ही कठिन है। तो जो व्यक्ति उसे जान लेता है वो भगवत स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। यही बात भगवान ने गीता जी में कही, 7वें अध्याय का 25वां श्लोक। भगवान कह रहे हैं कि मूढ़ो यम नाम जानाति लोको माम जमप्य। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, जो मूढ़ है वो मुझे नहीं जानते, मैं केवल उनकी समझ में आता हूँ जो मेरे भक्त हैं। ये बात भगवान ने 18वें अध्याय के 55वें श्लोक में कही। इसमें भगवान कह रहे हैं कि भक्त्या माम जानाति। 7वें अध्याय में तो भगवान ने पहले ही कह दिया कि जो मूर्ख हैं वे मुझे नहीं जान सकते। और ये श्लोक हाँ कुछ इस प्रकार है, ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समवृतम मूढ़ोऽयं नाभिजानाति। भगवान कह रहे हैं ना हम प्रकाश सर्वस्य, मैं सबको प्रकाशित नहीं, हर व्यक्ति मुझे जान नहीं सकता, हर व्यक्ति देख नहीं सकता। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। भगवान द्वापर में आए कृष्ण रूप में, उसके बाद भगवान महाराज त्रेता में भी थे, राम रूप में थे, और अनेक अवतार हुए भगवान के, 12 अवतार हमने सुने। तो द्वापर में कंस था और त्रेता में था रावण। चलिए रावण और कंस को भी छोड़ दिए, अन्य लोगों की बात करते हैं। मंथरा थी महाराज अयोध्या जी में। अयोध्या जी में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो भगवान का भक्त नहीं हो, मंथरा को छोड़। भगवान जिनके साथ रह रहे
उस मंत्रा को पता नहीं लगा कि ये अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी। और वे भगवान जब श्रृंगवेरपुर पहुंचे तो श्रृंगवेरपुर के राजा निषाद राज भूल भगवान का स्वागत करते हैं कि सरकार, मैं जानता हूं कि आपको अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी। कैसे? ये इसीलिए है क्योंकि मंत्रा जो है भगवान की भक्त नहीं, इसलिए भगवान को जानती नहीं। निषाद राज भगवान के भक्त हैं तो भगवान ने उन्हें जना दी। ये समझना है, भगवान को केवल भक्त जान सकता है, और वो भी कैसे जानेगा? इसका समाधान भी श्री गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में दिया। वाल्मीकि महर्षि एक बड़ा प्यारा श्लोक कहते हैं। वे कहते हैं कि सोई जानहि जेहि देहु जनाई, जानहि तुम्हारी तुम्हें जान। बहुत सुंदर भाव। कहते हैं कि आपको केवल वही जान सकता है प्रभु जिसको आप जानना चाहते, जिसको आप चाहते हैं कि मुझे जाने। और जो आपको जान लेता है वो आपके स्वरूप को ही प्राप्त कर लेता है, वो आपके समान ही हो जाता है। यही बात यहाँ श्री नाभा गोस्वामी जी कह रहे कि जो व्यक्ति इस धर्म को जान लेता है वो भगवत स्वरूप ही हो जाता है। तो एक बार प्रेम से बोलिए वत्सल भगवान की। तो श्री यमराज जी कहते हैं कि देखो दूतों, भागवत धर्म का रहस्य हम 12 व्यक्ति ही जानते हैं। श्री यमराज ने कहा कि देखो केवल 12 व्यक्ति हैं जो इस भागवत धर्म के मूल रहस्य को पूर्ण रूप से समझते हैं। तो दूतों ने पूछा कि महाराज कौन है वो 12 लोग? कहते हैं ब्रह्मा जी, नारद जी, शंकर जी, सनत कुमार, कपिल, स्वयंभू, मनु, प्रहलाद, जनक, पितामह भीष्म, बलि, सुखदेव जी और मैं यानी कि धर्मराज। तो कहते हैं बस हम 12 लोग इस भागवत धर्म को जानते हैं। अब जो है वे सब लोग भक्तों का वर्णन कर रहे हैं। श्री नाभा गोस्वामी जी सब भक्तों के चरित्र को विस्तार में बता रहे हैं। तो कहते हैं कि सृष्टि के पूर्व ये संपूर्ण विश्व प्रलय काल के जल में डूबा हुआ था। अब देखिए एक प्रश्न सबके मन में रहता है कि अगर मान लीजिए सबको कर्मों के अनुसार जो है शरीर मिलता है, जो हमारे पूर्व जन्म के कर्म थे उसके अनुसार हमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि कुल में जन्म मिला, उसमें भी अगर और थोड़ा विस्तार करें तो उन पूर्व जन्मों के अनुसार पहले तो मनुष्य जन्म मिला, फिर उसमें आगे जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि कुलों में जो है जन्म हुआ। उसमें भी अगर हम विस्तार करें तो ब्राह्मण में भी कौन सा ब्राह्मण, क्षत्रियों में भी कौन सा क्षत्रिय, इत्यादि तरह से ये सब कर्मों पे निर्धारित है, पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार। तो अब एक प्रश्न आया कि महाराज जब ये सब पूर्व जन्म के अनुसार मिल रहा है तो जब पहली बार जन्म हुआ, पहली बार जब जन्म हुआ तब भी सब लोग जो रहे होंगे, तब भी सृष्टि में हर एक प्राणी था। तो कोई भी प्राणी ये नहीं चाहेगा कि मुझे जो है शूकर बना दो, मुझे बिल्ली बना दो, सब चाहेंगे मनुष्य बनना। तो फिर पहले जो सृष्टि के आरंभ में ये कैसे सिद्ध होगा कि कौन किस आधार पर किस योनि में गया? तो इसका सरल सा उत्तर यही है कि ऐसे प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं। ये बड़ी अंदर की बात मैं आपको बता रहा हूँ। वेदों में भी इनका वर्णन आया है, वेदों में ऐसे बहुत से प्रश्नों का वर्णन आया कि जिनका कोई उत्तर है ही नहीं, क्योंकि प्रश्न ही वेद थे, इनका कोई उत्तर ही नहीं। जैसे एक वो प्रश्न रहता है ना कि पहले जो है बीज आया या फल आया, बीज आया तो पेड़ लगा, फिर जो है फल आया तो फल का बीज गिरा। या एक प्रश्न आपने सुना होगा, अक्सर लोग कहते हैं पहले मुर्गी आई या अंडा आया। तो ये जो प्रश्न है इनका कोई अंत नहीं, तो इसलिए ऐसे प्रश्नों पर विचार करने की भी आवश्यकता नहीं है। ऐसा वेद भगवान की आज्ञा है, तो इसको विचार करके अपना समय बर्बाद करने से अच्छा है भगवान का भजन करना चाहिए। तो हमें समझना है कि पृथ्वी जो है अनंत है, भगवान अनंत है, तो ये कब शुरू हुई कोई नहीं जानता है। इसलिए ब्रह्मा जी जब पैदा हुए उससे पहले भी एक सृष्टि थी, उसमें भी कोई ब्रह्मा थे। वो जब पैदा हुए उससे पहले भी कोई सृष्टि थी।
तो यहाँ यहाँ जो है उस सृष्टि की बात हो रही है। इस सृष्टि के पूर्व में अभी पता नहीं कौन सी सृष्टि की बात हो रही है, पर हाँ कोई एक सृष्टि थी। ऐसा समझ लेते हैं कि हमारा जो युग चल रहा है इसी की शुरुआत की बात हो रही है। इस सृष्टि के पूर्व में ये संपूर्ण विश्व प्रलयावरण के जल में डूबा हुआ था। प्रलय का जो जल है उसमें डूबा हुआ था और उस समय एकमात्र श्री नारायण देव शेष शैया पर पड़े हुए थे। बाकी सारा संसार तो भगवान के पेट में समा जाता है। तो जी में वर्णन है कि जब प्रलय होता है तो सारा संसार भगवान के पेट में समा जाता है, तो भगवान रह जाते हैं। भगवान तो सृष्टि से पहले भी थे, सृष्टि के बाद भी रहेंगे, और सृष्टि है तब भी है। तो महाराज श्री भगवान जो तोड़े हुए हैं शेष शैया पर, और कहते हैं कि सृष्टि काल आने पर भगवान नारायण की नाभि से एक परम प्रकाश में कमल प्रकट हुआ। उसी कमल से साक्षात वेद मूर्ति श्री ब्रह्मा जी प्रकट हुए, और उसी कमल की कर्णिका में बैठे हुए ब्रह्मा जी को जब कोई लोक नहीं दिखाई दिया तब आंखें फाड़ कर आकाश में चारों ओर गर्दन घुमाकर देखने लगे। चारों दिशाओं में जो है चारों मुख हो गए। आश्चर्यचकित ब्रह्मा जी कौतूहलवश कमल के आधार का पता लगाने के लिए उस कमल की नाव में सूक्ष्म छिद्रों में होकर उस जल में घुसे। अब ये मैं एकदम सरल शब्दों में आपको समझा दूं, हालांकि सबको समझ आ ही गया हो। हुआ क्या कि महाराज भगवान के नाभि से एक कमल प्रकट हुआ और उस कमल में श्री ब्रह्मा जी प्रकट हुए। तो ब्रह्मा जी उस कमल पे बैठे हैं। अब वो कमल इतना बड़ा है कि ब्रह्मा जी को नीचे ऊपर कुछ नहीं दिखा। तो श्री ब्रह्मा जी सोच रहे हैं कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ आ गया हूँ, ये कमल कहाँ से आ गया। तो उन्होंने चारों ओर जो है अपनी गर्दन घुमाकर देखा कि और भी कुछ यहाँ आसपास दिखता है या नहीं। अब जब चारों ओर गर्दन घुमाई तो 4 सिर हो गए श्री ब्रह्मा जी के। श्री ब्रह्मा जी को चतुर्मुख कहा जाता है। ब्रह्मा जी के 4 मुख। तो चारों ओर गर्दन घुमाकर देखा, महाराज कुछ नहीं मिला। तो फिर श्री ब्रह्मा जी ने सोचा कि जिस कमल से मैं प्रकट हुआ हूँ इसी कमल के आधार को ढूंढ लेता हूँ। ये कमल कहाँ से उत्पन्न हुआ ये देख लेता हूँ। तो श्री ब्रह्मा जी उस कमल के आधार को ढूंढने के लिए उस कमल में ही प्रवेश कर गए। उसमें से सूक्ष्म जो छिद्र हैं उनके अंदर श्री ब्रह्मा जी ने प्रवेश किया और उन सूक्ष्म छिद्रों में प्रवेश करके श्री ब्रह्मा जी उस कमल के आधार का पता लगाने के लिए बढ़े। आगे श्री नावा गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, परंतु दिव्य सहस्त्रों वर्षों तक प्रयत्न करने पर भी कुछ पता न लगने पर और कुछ न मिलने पर अंत में विफल मनोरथ होकर वे पुनः कमल पर लौट आए। हजारों सालों तक वे ढूंढते रहे कि कमल का स्रोत क्या है, कमल कहाँ से उत्पन्न हुआ, पर कुछ नहीं मिला। क्योंकि भगवान अनंत है, उनका शरीर भी अनंत है। अब अनंत के शरीर में अगर प्रवेश करेंगे तो महाराज अनंत ही मिलेगी। तो ये समझना है कि भगवान का पार कोई भी नहीं पा सकता। ब्रह्मा जी ने प्रयास किया, ब्रह्मा जी विफल हो गए, विफल होकर महाराज लौट गए। तो हुआ क्या कि श्री ब्रह्मा जी निराश होकर उसी कमल पर आकर बैठे। और हजारों वर्ष, ये हमारे हजारों वर्ष नहीं है कि 365 दिन होंगे, 24 घंटे होंगे और फिर 1000 वर्ष, ऐसे ऐसे नहीं। 365 दिन का एक दिन हुआ, मतलब हमारा एक साल, देवताओं का एक दिन। तो ये इस हिसाब से जो है 1000 वर्ष तक ब्रह्मा जी ढूंढते रहे, पर उनको कुछ भी ना मिला। जब कुछ भी ना मिला तो महाराज निराश होकर तो वापिस आए और उसी कमल पर बैठ गए। तदंतर अव्यक्त वाणी के द्वारा तप करने की आज्ञा हुई। अब वहां पर ब्रह्मा जी बैठे सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। तो इतने में उन्हें जो है एक आकाशवाणी सुनाई पड़ी जिसमें आज्ञा थी कि तप करो, तपस्या करो, तपस्या से सब प्राप्त होगा। श्री ब्रह्मा जी तप करने लगे। और खैर उसके बाद फिर जो है उन्होंने भगवान की सुंदर स्तुति की है और भगवान ने भी उन्हें प्रसन्न होकर अपने लोगों का एवं अपना दर्शन कराया।
ब्रह्मा जी ने तपस्या की, भगवान प्रसन्न हो गए, फिर भगवान की स्तुति करते हैं। फिर भगवान ने जो है और प्रसन्न होकर अपना दर्शन कराया और अपने सब लोगों का दर्शन कराया। भगवान ने कहा कि देखो भाई, ये सब मेरे लोग हैं और इनकी सृष्टि आपको ही करनी है। तो कहते हैं कि महाराज सपन मनोरथ ब्रह्मा जी अब भगवान की पुनः स्तुति कर रहे हैं, बारम्बार भगवान की स्तुति करते जा रहे हैं। भगवान ने उन्हें भागवत तत्व का 4 श्लोकों में उपदेश दिया है, जिसे चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। अब सोचिए भगवान का ज्ञान कितना दिव्य है कि केवल 4 श्लोकों में भगवान ने पूरे भागवत धर्म का उपदेश कर दिया। ये जो भागवत महापुराण है, ये भागवत धर्म का उपदेश ही तो है। परंतु ये भागवत लिखने से पहले भी जो भगवान ने 4 श्लोक ब्रह्मा जी को सुनाए, श्री व्यास भगवान ने वो 4 श्लोक लिखे, उसे चतुश्लोकी भागवत कहा जाता है। वो इतने विस्तृत हैं कि आज भी उनका पार कोई नहीं पा पाए। सोचिए भगवान का ज्ञान कितना दिव्य होगा, इतना ज्ञान होगा श्री भगवान कि 4 श्लोक में इतना कुछ लिख दिया कि आज भी बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी कोई उनका पार नहीं पा पाए। ये है वास्तव में भगवान का ऐश्वर्य। इसीलिए भजन करने वाले साधक ने उन्हें कहा जाता है कि भैया भगवान से कोई संबंध बनाओ। अगर तुम भगवान के ऐश्वर्य के हिसाब से भगवान को पाना चाहोगे तो नहीं पा पाओगे, कि उनका ऐश्वर्य तो ऐसा है कि जिसका पार ही नहीं, और जिसका कोई पार ही नहीं उसके पार को पाएंगे कैसे। इसलिए इस चक्कर में मत पड़ो कि हम भगवान का पार पालेंगे, भगवान को जान लेंगे। जान कोई भी नहीं सकता, कोई जान नहीं देव जनाई, जाने तुम्हें हुई जाई। भगवान को तो केवल वही जान सकता है जिसको भगवान जनाते हैं। ये समझना है कि पूर्ण रूप से भगवान को जान पाना संभव ही, इसीलिए अपना भजन में लगे। चाहे भगवान को पुत्र मान लें, चाहे पिता मान लें, चाहे मित्र मान लें, चाहे गुरु मान लें, किसी भी प्रकार भगवान से कोई संबंध हमारा होना है। खैर एक बार प्रेम से बोलिए भगवान की। तो खैर आशा है यहाँ तक कि सब कथा आपको समझ आई हो। आगे श्री रामा गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि महाराज इस प्रकार भगवान ने 4 श्लोकों में पूरी भागवत कही और उपदेश देकर भगवान ने कहा कि ब्रह्मा जी आप अविचल समाधि के द्वारा मेरे इस सिद्धांत में पूर्ण निष्ठा कर लो और इससे जो है तुम्हें कल्प कल्प में विविध प्रकार की सृष्टि रचना जो है करते रहने पर भी कभी मोह नहीं होगा। तुम इस भागवत धर्म को अच्छे से समझ लोगे तो बारंबार तुम्हें प्रकट होना है, बार बार जो है सृष्टि करनी है, तो बार बार सृष्टि करने पर भी तुम्हें मोह नहीं होगा सृष्टि से कि मेरी सृष्टि है, मैंने बनाई है, ये चीज नहीं आई। इसलिए ब्रह्मा जी जो उनकी प्रथम गणना यहाँ हुई। कहते हैं फिर भगवान ने अपने संकल्प से ही ब्रह्मा जी के हृदय में संपूर्ण वेदों का ज्ञान प्रकाशित कर दिया। सारे वेदों का ज्ञान भगवान ने अपने संकल्प से ही प्रकाशित किया है और ये बात श्रीमद् भागवत महापुराण में भी इसका वर्णन मिलता है। बहुत अद्भुत मंगलाचरण है भागवत जी का और उस मंगलाचरण की प्रथम जो है पंक्ति ही यही है। जैसा समझ लीजिए कि भागवत जी की प्रथम पंक्ति यही है, येने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूर्यः। कहते हैं भगवान ने अपने संकल्प से ही ब्रह्मा जी को उस वेद ज्ञान का दान किया। भगवान ने संकल्प किया कि ब्रह्मा जी को ज्ञान हो जाए। भगवान सत्य संकल्प कहे गए। भगवान का एक नाम है सत्य संकल्प। भगवान का संकल्प कभी मिथ्या नहीं है। भगवान ने संकल्प किया कि महाराज सृष्टि हो जाए, भगवान ने संकल्प किया कि महाराज ब्रह्मा जी को ज्ञान हो जाए, हो गए। इसी प्रकार भगवान अगर संकल्प करते कि रावण जो है वो मारा जाए तो अनंत कोटि ब्रह्मांड में जितने रावण है वो सब एक साथ मर जाते, पर फिर भी भगवान प्रकट हुए। क्यों? वो रावण को मारने, कंस को मारने प्रकट नहीं हुए। वो भगवान अपने भक्तों को प्रसन्न करने, अपने भक्तों को दर्शन देने, उनको आनंद देने, उनको सुख देने के लिए प्रकट हुए। इसलिए श्री भगवान के बारे में कहा गया, श्री गोस्वामी जी ने कहा
कि भगवान जब भी आते हैं तो वे क्यों आते हैं। विप्रधेनु सुर संत हित दीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपाल। कहते हैं विप्रधेनु सुर संत हित। विप्र यानी कि ब्राह्मण, धेनु यानी कि गाय, सुर यानी कि देवता और संत, इनके हित के लिए दीन मनुज अवतार। कहीं भी गोस्वामी जी ने ये नहीं कहा कि रावण को मारने के लिए, कंस को मारने के लिए भगवान आए। गोस्वामी जी ने कहा विप्र धेनु सुर संत हित दीन मनुज अवतार। वो ब्राह्मण, संत और भक्त, इनकी रक्षा के लिए भगवान आते हैं। ऐसे कृपालु भगवान जो कि सत्य संकल्प है, उनके संकल्प मात्र से ब्रह्मा जी को सब दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। भगवान को कुछ भी नहीं करना पड़ता है, भगवान केवल संकल्प करते हैं और सब काम अपने आप ही हो जाता है। और यही भगवान की भगवत्ता है। हम जो संकल्प करते हैं वो कभी पूर्ण नहीं होता। आप सोचिए कि अगर महाराज हमारे संकल्प पूर्ण होने लग जाते तो आज हर एक व्यक्ति, पहली बात तो देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति होता। सबको चाहिए कि हमारे पास खूब शक्ति हो, या फिर हर एक व्यक्ति बहुत ज्यादा ही धन धान्य से संपन्न हो जाए। तो यही मांग रहती है कि खूब धन हो। एक भजन सुनने में आया था, कोई माता जी जो है भजन गा रही, माँ भगवती से प्रार्थना कर रही कि माँ मुरादें पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी। आजकल के भजन भी महाराज बड़े विचित्र हैं। हमारे महाराज जी तो कहते हैं कि भैया भजन अगर आपको सुनना है तो ठीक है, आजकल के जो भजन है उनका तो अपमान नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान का ही स्मरण है उसमें, तो उसमें तो कुछ गलत है या सही है वो भगवान जाने। पर वास्तव में अगर आपको भजन सुनना है तो श्री कबीर दास जी, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी, श्री सूरदास जी, श्री कुंभन दास जी, श्री मीराबाई, श्री कर्माबाई, इनके भावों को सुनो, क्योंकि ये विशुद्ध भागवत, विशुद्ध भक्त है। और इन्होंने जो है विशुद्ध प्रेम की उपासना करके फिर अपने भावों को लिखा है। इन्होंने कहीं से बनाकर भजनों को नहीं लिखा है, इन्होंने तो अपने भाव लिखे। महाराज माही मेरे श्याम रयो संगड़ो, माई मेरे श्याम रयो। श्री मीराबाई कहते हैं कि माई मेरे श्याम रयो संगड़ो, मेरे पीछे पीछे श्याम भाग रहे हैं, मेरे साथ साथ चल रहे हैं। अब ये बात कोई बनाकर थोड़ी लिखेगा, ये तो श्री मीराबाई ने प्रत्यक्ष अनुभव किया है, कह दिया हमारे तो प्रेम से बोलिए श्री मीराबाई की जय, भगवान की जय। तो खैर कुछ इस प्रकार यहाँ पर भी हमें समझना है कि अगर हमारे संकल्प पूर्ण हो जाते तो हर एक व्यक्ति खूब धन धान्य से संपन्न हो जाता। श्री अत्रि जी, या मैं जानता नहीं कि कौन से महर्षि ने बात कही है, लेकिन भागवत जी में इसका वर्णन आया है। मैं क्षमा चाहूंगा, नाम मुझे स्मरण में ही नहीं है, अगर कभी स्मरण आया तो मैं आपको बता दूंगा। पर एक किसी महात्मा ने बात कही है, भागवत जी में ही इसका वर्णन है। भागवत जी में एक श्लोक है, उसमें उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को पीटना चाहिए। किनको महाराज? बोले जो लोग अमीर हैं, जिनके पास बहुत धन है, पर वो दान नहीं करते, धर्म के कार्य में धन नहीं लगाते, गायों की सेवा नहीं करते हैं, ब्राह्मण की सेवा नहीं करते हैं, संतों की सेवा नहीं करते हैं अपने धन से, या मंदिर आदि नहीं बनवाते, ऐसे लोगों को डंडा लेकर पीटना चाहिए। कि मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भागवत जी का श्लोक है। और ऐसे लोगों को भी डंडा लेकर पीटना चाहिए जो गरीब है, जिनके पास धन ज्यादा नहीं, पर वो भगवान का भजन भी नहीं करते। इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका तात्पर्य ये हुआ कि अगर आपके पास धन की कमी है तो ये समझिए कि भगवान ने हमें केवल भजन करने की सामर्थ्य दी है। खूब भजन कीजिए, गरीबी मिली ही इसलिए है कि भजन हो सके, बस। और अगर आपके पास खूब धन है तो गो, ब्राह्मण, संत, वैष्णव, इनकी सेवा कीजिए, खूब मंदिर आदि बनवाइए, खूब भगवान के भक्तों की सेवा कीजिए, कुछ गरीब लोगों को जो है
अन्न दीजिए, वस्त्र दीजिए। जो लोग अब जैसे आगे सर्दी आने वाली है, तो सर्दी में लोग ठंड से ठिठुरते हैं, उनको कंबल आदि दे दिए, या कोई भूखा दिखा तो उसको भोजन करवा दिया। धन आदि तो खैर नहीं देना चाहिए, भगवान जाने वो धन का कहाँ कैसा उपयोग कर ले, पर वस्त्र आदि भोजन आदि तो दे। अगर आपके पास ज्यादा नहीं तो महाराज बांटिए, बांटने के लिए ही मिला है। तो बस बहुत धन है उसे तो बांटना चाहिए, खूब प्रसन्न होकर बांटना चाहिए। तो ये समझना है कि जैसी भी स्थिति में भगवान रखते हैं, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। इस प्रकार बहुत से भाव भक्तों ने कहे। और भी भाव वो सुनने में आता है, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, वाहि विधि रहिए। जैसे भगवान लिखते वैसे प्रसन्न रहना चाहिए। कोई मांग नहीं करनी चाहिए कि नहीं हमें भगवान धन दे देते तो हम खूब सेवा करते। एक प्रसंग मैं आपको सुनाता हूँ। प्रेम से बोलिए वत्सल भगवान की जय। बड़ा सुंदर प्रसंग है। एक बार महाराज क्या हुआ कि एक महात्मा थे, उनके दो शिष्य। अब एक शिष्य तो बड़ा पहलवान, बहुत विशाल काय शरीर था और बहुत मजबूत शरीर था, परंतु धन की कमी थी बेचारे के पास। तो अपने गुरुजी के पास आता, आकर गुरुजी के चरणों में बैठता, प्रणाम करता, कहता गुरुजी आपकी कृपा होती ना, अगर खूब मेरे पास पैसा होता, मैं आपको सुंदर तो आश्रम बनवा के देता, खूब आपकी सेवा करता, बढ़िया बढ़िया सुंदर आपके लिए वस्त्र लाता, इत्र लाता, सुंदर आपका श्रृंगार करता गुरुजी, खूब माला बढ़िया आपके लिए बनवाता, तो खूब सुंदर श्रृंगार करता। तो गुरुजी क्या करूं, पैसा ही नहीं। गुरुजी कहते कोई बात नहीं भैया, आप अपना भजन करो, अपना कल्याण करवा लो, बस हमें उतना ही चाहिए। तो एक दूसरा शिष्य था, वो सेठ जी थे। सेठ जी दुबले पतले थे, शरीर में ज्यादा जान नहीं थी और बीमार भी रहते थे महाराज। तो गुरुजी के पास आते। अब देखिए दोनों शिष्य थे तो एक ही महात्मा के, पर समय अलग अलग था। एक शिष्य जो है सुबह के समय आता, सेठ जी तो महाराज सुबह दुकान खोलेंगे या गुरुजी के पास जाएंगे, गुरुजी से ज्यादा जरूरी है दुकान। तो सेठ जी पहले दुकान पे अपना सारा काम करके रात को आते गुरुजी के पास। और वो पहलवान तो अपना लड़ने के लिए, कुश्ती आदि के लिए जाता, तो पहले गुरुजी के पास आ जाता, आशीर्वाद ले लेता, फिर अपने अखाड़े में जाकर कुश्ती आदि करता। पहले अखाड़े हुआ करते थे, पहले जिम आदि नहीं थे। तो अब रात के समय में सेठ जी आए। सेठ जी ने कहा गुरुजी मैं ना बहुत बीमार रहता हूँ, अगर मेरे शरीर में बल होता ना, मैं आपकी खूब सेवा करता, खूब आपके चरण दबाता, खूब जो है बढ़िया आपकी अन्य सब सेवाएं करता, पर गुरुजी क्या करूं, शरीर में जान ही नहीं। तो गुरुजी कहते भैया कोई बात नहीं, आप ऐसा करो कि आप भगवान का भजन करो, अपना कल्याण करवा लो, नहीं बढ़िया। तो जो गुरुजी के परिकर में उनका शिष्य था, वो कहता गुरुजी कैसी आश्चर्य की बात है कि जिसके पास इतनी बढ़िया देह है, जिसका इतना विशाल काय मजबूत शरीर है, वो आपके पांव दबा सकता है, पर वो पांव नहीं दबा रहा है। वो कह रहा है कि धन होता तो धन से सेवा करता, और जिसके पास धन है वो धन से सेवा नहीं कर रहा है, वो कह रहा है शरीर होता तो मैं पांव दबा देता। तो जब सेवा की भावना है ही नहीं तो कुछ भी बहाना लगा लो। और जहाँ सेवा की भावना है वहां महाराज किसी भी रूप में सेवा की जा सकती है, कैसी भी सेवा हो सकती है। श्री हनुमान जी महाराज को देख लीजिए, हनुमान जी भगवान की सारी सेवा करते हैं, दिन से लेके रात तक की सब सेवाएं श्री हनुमान जी को मिली हुई। तो सब लोगों ने मिलकर फैसला किया, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी आदि, विभीषण जी आदि सब मिले। तो इन्होंने कहा कि भाई ये तो बड़ी गलत बात है, सारी सेवा हनुमान जी कर लेते हैं, हमें कुछ मिलता नहीं। तो हनुमान जी जो है कहीं भगवान के कार्य से बाहर गए थे, तो पीछे से सबने प्लान बनाया कि ऐसा करो
एक लिस्ट बनाओ भगवान की क्या क्या सेवा है। सुबह उठना है भगवान को, और उठने के बाद जो है श्री भगवान को स्नान आदि करवाना है। स्नान करवाने के बाद भगवान को सुंदर भोग लगाना है, आरती आदि भगवान की करनी है, सब सेवाएं भगवान की। उसके बाद श्री सरकार जो है दरबार लगावेंगे। भगवान ने राज्य किया ना 11,000 वर्ष, तो बोले भगवान दरबार लगावेंगे, दरबार में क्या क्या सेवाएं हैं, सब सेवा मतलब उन्होंने लिख ली और सब बांटनी। ये सेवा भरत जी की, ये सेवा लक्ष्मण जी की, ये शत्रुघ्न जी की, ये विभीषण जी की, सुमंत्र जी की, ये सुग्रीव जी की, ये अंगद की, इत्यादि प्रकार से सबकी सेवा लिख ली। अब महाराज हुआ क्या, श्री हनुमान जी लौटे। हनुमान जी लौटे, उससे पहले सबने कहा भगवान से साइन करवा लो। हनुमान जी लौटेंगे, गुस्सा करेंगे, पहले ही साइन करवा के सेवाएं बांट लो। हनुमान जी आएंगे, कह देंगे कि आपके लिए कोई सेवा नहीं बची। तो महाराज भगवान के पास गए, भगवान ने कहा ये तो बड़ी गलत बात है, आपने हनुमान के लिए कोई सेवा नहीं रखी। तो अब जो है यहाँ थोड़ी चालाकी शुरू हुई। भगवान के भक्त वैसे बड़े भोले होते हैं, पर सेवा भाव में बड़े आगे रहते हैं। तो यहाँ सबने चालाकी शुरू। बोले प्रभु कैसी बात कर रहे हैं, हमने तो थोड़ी बहुत सेवाएं लिखी हैं। अरे महाराज जिसके बाद जितनी सेवा बची सारी हनुमान जी की। अब भगवान ने पूरी लिस्ट को 4 बार पढ़ा। बोले सुबह से लेकर रात तक की जितनी सेवाएं सारी तो तुमने लिख दी, बचा क्या है। और कुछ सेवाएं तो ऐसी है जो मैं खुद नहीं जानता हूँ, सारी तो लिख दी। बोले नहीं प्रभु अब तो बस आप हस्ताक्षर कर दीजिए, सब लोग कह रहे हैं। तो इतने में श्री हनुमान जी आ गए। हनुमान जी आए तो भगवान ने वो बोले देखो हनुमान, सारी सेवाएं इन लोगों ने बांटी है, अब तुम बताओ क्या करना है। बोले प्रभु जैसी आपकी इच्छा हो। तो भरत जी बोले कि देखो हनुमान जी, इसके बाद जो सेवा बचेगी ना सारी आपकी। हनुमान जी खुश हो गए। हनुमान जी महाराज तो बोले हैं, बोले ठीक है भैया आप कह रहे हो तो ठीक है, जो सेवा बचे वो मुझे दे दे। भगवान ने हस्ताक्षर कर दिए। हनुमान जी ने कहा लाओ अब लिस्ट पकड़ाओ, अब हम देखेंगे कौन सी सेवा बची है। उन्होंने सोचा कि भोले वाले श्री हनुमान जी, इनको बेचारों को क्या पता लगे। लेकिन हनुमान जी तो बुद्धिमताम वरिष्ठम है, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है, ज्ञानियों में सबसे श्रेष्ठ। तो हनुमान जी ने लिस्ट पकड़ी, सीताराम 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 सीताराम, इस प्रकार सारी सेवाएं पढ़ने लगे। सब सेवाएं पढ़ ली। बोले एक सेवा रह गई। अब तो महाराज सब हैरान हो गए। बोले लो महाराज इतनी मेहनत करके सब सेवाएं सोच के लिखी, अभी भी एक सेवा रह गई। बोले कौन सी सेवा रह गई बताओ। सारी सेवाएं लिख दी हम। हनुमान जी ने कहा कि एक सेवा रह गई, जब व्यक्ति को जमाई आती, जब वो जमाई लेता है तो उस वक्त जो है चुटकी बजाई जाती है, ऐसा शास्त्र वर्णन है। क्योंकि बहुत से द्रव्य जो है हमारे शरीर से निकलते हैं, तो मलमूत्र आदि के बाद स्नान की विधि बताई गई, जमाई आती है तो उसके बाद चुटकी बजाने की विधि बताई गई। तो बोले हम जो है चुटकी बजाएंगे। तो बोले ठीक है। अब महाराज भगवान के मुख के पास बैठ गए हनुमान जी। पहले चरणों में बैठते थे, चरण सेवा करते थे, अब मुख के पास बैठ गए। सबने कहा कि ये क्या कर रहे हैं आप, मुख के पास क्यों बैठे। बोले महाराज जमाई तो मुख के पास ही आएगी और क्या पता कब आ जाए, तो तुरंत चुटकी बजा दूंगा। अब वे और खुश हो गए। हनुमान जी ने कहा कि तुम लोगों ने जो प्लान बनाया था वो तो फ्लॉप हो गए। बोले कैसे। बोले पहले मैं भगवान के चरणों में बैठता था, अब मैं भगवान के मुख के सामने बैठता हूँ और मैं भगवान का नित्य दर्शन पाता हूँ। जो श्री मीराबाई ने कहा, चाकर बाग लगा सु मित उठ दर्शन पासु, श्री वृंदावन की कुंज गलिन में हरि की लीला गासु, श्याम भाने चाकर राखो जी, गिरधारी लाल चाकर राखो जी। श्री मीराबाई ने कहा कि प्रभु मुझे अपनी सेवक के रूप में रख लीजिए, आपकी सेवकाई करूंगी, सुंदर बाग लगाऊंगी, नित्य आपका दर्शन पाऊंगी। तो हनुमान जी अब नित्य भगवान का दर्शन पा रहे हैं। एक बार प्रेम से बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। तो हुआ क्या कि यहाँ एक बात समझनी है, जब सेवा का भाव हो तब कोई भी सेवा की जा सकती है। उसमें देखा ही नहीं जाता है कि धन है या नहीं, अन्न है या नहीं। उसमें तो ये देखा जाता है कि महाराज कौन सी सेवा हम कर सकते हैं, ये बताओ, ये ढूंढना। तो सेवा का भाव ही नहीं है तो ऐसी बातें होती, अरे गुरुजी पैसे होते तो मैं ये कर देता। और दूसरा शिष्य कह रहा है गुरुजी अगर
मेरे पास शरीर होता तो मैं सेवा कर देता। कुछ ऐसे भी शिष्य हैं जो सेवा का भाव तो लेकर चलते हैं पर सेवा ही गलत कर देते हैं। एक महाराज महात्मा थे, राजा के यहाँ आए, राजा के गुरुजी थे, तो राजा ने खूब सत्कार किया, गर्मी का समय था, तो बोला बढ़िया जो है सुंदर गुरुजी का एक कमरा तैयार करो, सुंदर शैया हो, बर्फ का पानी लाओ, उससे जो है गुरुजी के पांव धुलवाएंगे और ठंडे पानी से गुरुजी को स्नान करवाएंगे। तो ठंडा पानी किया गया, उसमें बर्फ डाल दी कि और ठंडा हो जाएगा। और बढ़िया गर्मी के समय में महाराज ठंडे पानी से गुरुजी को स्नान करवाया, पूरे कमरे में ठंडे पानी का छिड़काव हुआ, कमरा ठंडा हो जाए। पहले के समय में कूलर वगैरह तो होते नहीं, तो महाराज खूब जो है सुंदर गुरुजी को ठंडा शरबत आदि पिलाया गया। गुरुजी बड़े खुश हो गए। अब महाराज दूसरे शिष्य जो वो राजा के मंत्री थे, मंत्री के यहाँ उनके गुरुजी आए, तो मंत्री ने कहा कि गुरुजी वैसे तो देखो धन मेरे पास इतना नहीं है जितना राजा के पास है, पर आपकी सेवा में कमी नहीं छोड़ूंगा। इन्होंने भी यही सब कार्य किया, पर दिक्कत ये हो गई कि इनके गुरुजी सर्दी में आए थे, तो काम कर दिया वही जो राजा ने किया था। तो सबसे पहले तो महाराज ठंडे पानी की बाल्टी मंगाई, गुरुजी के चरण डाले। गुरुजी समझ गए कि यहाँ तो बढ़िया वाली सेवा होने वाली है महाराज। तो गुरुजी बोले कि बस हमारी ज्यादा सेवा की आवश्यकता नहीं है भैया, हम ठीक है, हमें तो बस एक बढ़िया तुम सुंदर जो है गद्दा दे दो, हम सो जाएंगे, बस सुबह उठेंगे भजन करेंगे और अपना जो है सुबह के समय में निकल जाएंगे। बोले नहीं गुरुजी ऐसे कैसे निकल जाओगे, अरे अभी आए हो आप, एक हफ्ते रुको कम से कम, तो मैं आपकी सेवा करूंगा। रात में ठंड का समय, ठंडी पानी की बाल्टी मंगाई, उसमें बर्फ डाल दी और महाराज गुरुजी के ऊपर सारा पानी डाल दिया। हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे करते हुए महाराज गुरुजी को स्नान कराया। गुरुजी कांपने लग गए। बोले गुरुजी आप नृत्य करने का मन कर रहा है क्या आपका? गुरुजी से बोला ही नहीं जा रहा है, इतने ठंड में ठंडा पानी डाल दिया। गुरुजी हाथ जोड़ के बैठे हैं। बोले अच्छा शायद आपको मेरी सेवा पसंद आ गई। कोई बात नहीं गुरुजी, चिंता मत करो, बढ़िया सुंदर जो है पंखा चल ही रहा है और मैं खुद भी जो है हाथ पंखे से आपको हवा दे देता हूँ। तो वो शिष्य महाराज हाथ पंखे से हवा भी देने लग गए। तो गुरुजी की तबीयत बिगड़ गई। कहने का आशय है कि सेवा हो, भाव से हो, लेकिन उसमें ये भी ध्यान रखिए कि सेवा की कुछ मर्यादाएं भी, तो बहुत सी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। इसीलिए भागवत धर्म बड़ा गोपनीय है। एक बार प्रेम से बोलिए भगवान की जो, ऐसे शिष्यों से तो अच्छा है कि शिष्य ना ही हो। कहते हैं कि भगवान ने इस प्रकार अपने संकल्प से ब्रह्मा जी को ज्ञान कराया है और कालांतर में श्री नारद जी की सेवा से संतुष्ट होकर श्री ब्रह्मा जी ने उन्हें ये चतुश्लोकी भागवत सुनाई। सबसे पहले भगवान ने ब्रह्मा जी को उपदेश दिया भागवत धर्म का, उसके बाद ब्रह्मा जी ने फिर आगे अपने पुत्र नारद जी को यह उपदेश दिया, क्योंकि नारद जी की सेवा से बड़े प्रसन्न थे ब्रह्मा जी। कहते हैं देवऋषि नारद ने वह तत्व ज्ञान भगवान व्यास को सुनाया और व्यास जी ने चारों श्लोकों को ही 18,000 श्लोकों के रूप में श्रीमद् भागवत महापुराण में लिख। ये जो पूरी भागवत है ना, ये 4 श्लोकों का ही विस्तार है। अगर आप भागवत आदि की कथा में कहीं गए हो सुनने के लिए, आपने कभी भागवत पढ़ी हो या आपने वैसे ही यूट्यूब आदि पे सुनी हो, तो आपने सुना होगा कि चतुश्लोकी भागवत का ही विस्तार है ये पूरी भागवत। तो वो 4 श्लोक यही है जिसमें भगवान ने ब्रह्मा जी को बोध कराया। तो कहते हैं कि महाराज इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना हुई। एक बार प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री सुखदेव गोस्वामी जी महाराज की जय। तो उसके बाद जो है उसे ही श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने पढ़ा है, आगे परीक्षित जी को सुनाया है, पूरे संसार को कथा सुनाई। इस प्रकार श्रीमद् भागवत रूपों में विस्तार। कहते भगवान के द्वारा प्राप्त उपदेश का निरंतर चिंतन करते रहने से तथा भगवत स्वरूप का ध्यान करते रहने से श्री ब्रह्मा जी अपने मन, वाणी और इंद्रियों पर इतना अधिकार कर लिए। और देखिए केवल सत्संग किया है ब्रह्मा जी ने, कथा सुनते सुनते कितना मन पर निग्रह ब्रह्मा जी ने किया है, बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि कथा हम सब भी सुन रहे हैं और इस कथा का क्या लाभ है कि हमें सुनना चाहिए। केवल कथा सुनने के कारण और इस
भगवत स्वरूप का ध्यान करने के कारण, जो स्वरूप उनके सामने प्रकट हुआ उसका ध्यान करते करते और कथा को सुनते सुनते मन और वाणी पर ब्रह्मा जी का इतना अधिकार हो गया कि सदा सर्वदा जगत के प्रपंचों में लगे रहने पर भी इनकी वृत्तियां स्वप्न में भी असत्य की ओर नहीं जाती। सोचिए, केवल कथा का और भगवान के रूप का ध्यान का एक कमाल कि सारे दिन में ब्रह्मा जी का काम यही है, सृष्टि बनाते हैं, सृष्टि को खत्म कर देते हैं, उसको चलाते हैं, सब चलता है। सारे दिन दुनिया के प्रपंच में पड़े रहते हैं, सारे दिन दुनिया ही बनाते रहते, प्रपंच खुद ही बनाते, पर फिर भी प्रपंच में नहीं फंसते। ये केवल भगवान की कथा का प्रभाव है, समझना है, लेकिन पूर्ण विश्वास होना चाहिए। अब हमें विश्वास ही नहीं होगा तो हम सोचते रहेंगे कि अरे हम तो महाराज को कथा सुनते हैं। वो इसलिए नहीं होता कि हमें विश्वास नहीं है। आप विश्वास करके तो देखिए महाराज, एक बार भगवान का नाम लेने से कल्याण हो जाता है। किसी को विश्वास हो जाए, लेकर देखिए विश्वास के साथ एक नाम, केवल एक नाम से मंगल होता है। श्री सीताराम, तो एक बार मुझे बताइए कि क्या मेरी आवाज जो है सुन पा रही है? जी, तो हम सुन रहे थे कि महाराज कथा का ऐसा प्रभाव है श्री ब्रह्मा जी के चित्त में कि सारे दिन जो है प्रपंच रचते हैं, तामसिक, राजसिक, सात्विक, सब लोगों को बनाते हैं, सब जीवों को बनाते हैं, तो फिर भी ब्रह्मा जी के चित्त में विकार नहीं आता और केवल जो है सत्य का चिंतन रहता है उनके हृदय में सदा। सत्य क्या है ये भी समझना जरूरी है। सत्य ये नहीं कि आपने जो बोला, लेकिन मान लीजिए मैं कुछ बोलता हूँ, जरूरी थोड़ी कि वो सत्य हो। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर हाँ, साधना माता जी यहाँ विराजमान है। अब इनसे मैंने पूछा कि आप जो है सुबह की कथा में आते हैं या नहीं, इन्होंने कह दिया कि हाँ मैं तो कथा में आती हूँ, और ये कथा में नहीं आ रहे। एक मान लेते हैं, वैसे तो बहुत श्रद्धा से जो है माता जी कथा सुनते हैं नित्य। एक बार उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि कथा में आ तो रहे हैं, ज्वाइन तो कर ली, पर जो है फोन कहीं रख के अपने काम में लग गए, क्या महाराज इंस्टाग्राम चला लिए। ऐसा सोचना नहीं है इनके बारे में, बड़ी श्रद्धा से कथा सुनते। पर ऐसा अगर उदाहरण ले तो अब जो सत्य मैंने देखा, मैंने तो ये देखा कि साधना माता जी नित्य कथा में, परंतु वास्तव में वो सत्य है नहीं, क्योंकि वे कथा सुन नहीं रही। इसीलिए संसार का जो सत्य है, संसारिक जो प्रपंचों के सत्य, जरूरी नहीं कि वो सत्य हो, क्योंकि जितना हम देख रहे हैं, जितना समझ रहे हैं, उतना हमारे अनुसार वो सत्य है, पर वो पूर्ण रूप से सत्य है नहीं, ये भगवान ही जानते। तो ये समझना है। तो फिर वास्तव में सत्य की परिभाषा क्या है? वास्तव में सत्य की परिभाषा ये, जो भूत भविष्य और वर्तमान तीनों में एक समान रहेगी, वो है सत्य, और वो केवल भगवान है। इसलिए सत्य केवल भगवान है। सत्य केवल भगवान की कथा है, भगवान का नाम है और भगवान का धाम है। तो ये समझना है, जो वस्तु भगवान से जुड़ी है वास्तव में वही सत्य है, बाकी सारा संसार वो मिथ्या है। ये बात श्री भूत भावन भगवान शंकर ने कही, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। तो कहते हैं उमा में अपना अनुभव कहता हूँ कि संसार में केवल भगवान का भजन सत्य है, बाकी सारा संसार एक सपना है, सब झूठ है। ठीक है, तो एक बार प्रेम से बोलिए भगवान की जय। तो इस प्रकार जो है श्री नवा गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं। आगे वे कहते हैं कि श्री ब्रह्मा जी के परम सौभाग्य का क्या कहना, जो कि ये भगवान के समस्त अवतारों का दर्शन और स्तवन करते।
कुछ वक्त ऐसे हैं जो भगवान के कुछ अवतारों के बाद पैदा हुए, पर ब्रह्मा जी तो महाराज सब अवतारों का दर्शन भी करते हैं, स्तवन भी करते हैं। कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरणी, श्री गोस्वामी जी ने कहा मानस जी में कि हर एक कल्प में भगवान आते हैं। कहते हैं इसके अनुसार ब्रह्मा जी ये जो है अधिकार काल में कम से कम 3600 बार भगवान के विविध अवतारों के दर्शन होते हैं। और क्योंकि एक कल्प में ब्रह्मा जी का एक दिन है और 100 वर्ष की ब्रह्मा जी की आयु है, तो उसमें 3600 कल्प दिनों की होते हैं। यानी कि सरल शब्दों में अगर मैं कहूँ तो ब्रह्मा जी का एक कल्प जो है वो ब्रह्मा जी का एक दिन है। मतलब हमारे यहाँ जो ये सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग ये मिला के एक चतुर्युगी बनती है, एक महायुग बनता है। तो इस एक महायुग के ऐसे जब 1000 महायुग बनाते हैं तो ये 1000 महायुग बनके 1000 चतुर्युग बनके एक कल्प बनाते हैं। वो ब्रह्मा जी का एक दिन है और उतनी बड़ी ब्रह्मा जी की रात। उस हिसाब से ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु है, यानी कि लगभग 3600 कल्प तक ब्रह्मा जी रहते हैं। उसमें जो है श्री ब्रह्मा जी को 3600 बार भगवान का दर्शन, भगवान की सब लीलाओं का, सब कथाओं का, सब रूपों का दर्शन मिलता है। कितने भाग्यशाली है श्री ब्रह्मा जी का। कहते साथ ही में प्राय अधिकांश अवतार ब्रह्मा जी के ही प्रार्थना से होते हैं। मुख्य रूप से सारे अवतारों में श्री ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं भगवान से कि प्रभु ऐसी संकट, ऐसी विपदा आई है, तो संकट आया है, पृथ्वी पर संकट है, देवताओं पर संकट है, प्रभु आपके भक्तों पर संकट है, आप अवतार लीजिए। तो आप देखें जितने भी अवतार हमने सुने, 24 अवतारों का वर्णन सुना, सब में मुख्य रूप से श्री ब्रह्मा जी ने ही प्रार्थना की, देवताओं की ओर से, ऋषियों की ओर से, सब भक्तों की ओर से। ब्रह्मा जी ऐसे सौभाग्यशाली, इसलिए स्वामी जी महाराज कहते ब्रह्मा जी के सौभाग्य को क्या वर्णन करना। उन्होंने भगवान के सब अवतारों का दर्शन किया, सब लीलाओं का दर्शन किया और सब अवतारों से प्रार्थना भी ब्रह्मा जी ने ही सुना। एक बार प्रेम से बोलिए श्री ब्रह्मा जी महाराज की जय। इस प्रकार से ब्रह्मा जी का संक्षिप्त चरित्र हम श्री नारद जी की कथा सुनी। आज वाली को श्रवण केवल 2 मिनट प्रेम से ब्रह्मा जी की आरती करें। वत्सल धन्य नाभा भारती की आरती आरत धन्य नाभा भारती की आरती आरत ये भक्त भगवत की कथा सब विश्व का मंगल करे। इस धन्य नाभा भारती की आरती आरत जाति जब माया विवश अज्ञान तन में फल गई, जन भारती आघातवी जग जग गई जग मुक्त ज्ञान माया मोह तम की कारिका गई झूठी। सत प्रेम समता सत्य सुख सुचि कलिकाई कलिमल सकल गण प्रभात हो गए। सब पथिक सुंदर सुखद हरि भक्ति पथ को पा गए। इस भक्त माला के सकल हरि भक्त जन दया करो। सच्ची अहिंसा भक्ति में विज्ञान दे माया आरती आरती आरती